हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। हालात चाहे जैसे भी हो, रुकना नहीं। लोग चाहे जितने भी खिलाफ हो, बस झुकना नहीं। मैंने अपनी स्टडी की आज शुरुआत की है जेपीएससी पेपर 2 से, जो कि झारखंड जीके में पढ़ रही हूँ। और आज झारखंड जीके से मैंने बहुत सारा नोट्स भी बनाया। और आज मैंने दोपहर के समय फ्रेंड्स सिर्फ झारखंड जीके ही पढ़ा है, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया था। तो दोपहर में मुझे जो 2 घंटे का टाइम मिला था, उसी स्लॉट में मैंने सिर्फ झारखंड जीके पढ़ा। और आज झारखंड का बुक पढ़ के और झारखंड का मोबाइल से देख के नोट्स बना के बहुत अच्छा लगा। पढ़ने में अच्छा लग रहा था। जब हम मुझे पढ़ने में अच्छा लगता है ना, तो लगता है कि हाँ और पढ़े और पढ़े। और जब कोई चीज़ बोरिंग लगता है ना, तो पढ़ने का मन नहीं करता है। तो बस मेरे साथ आज इसी तरह हुआ था। और आज पढ़ने में मन लग रहा था, तो आराम से मैं पढ़ते हुए चली गई। कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। और दोपहर के 3 बज चुके थे। और देखिए, मैं इससे क्लास कर रही थी ऑनलाइन। मैं रोशन सर का क्लास लेती हूँ। ये बहुत अच्छा समझाते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन को लेते हैं ना, तो उसका पूरा बायोडाटा खोल के रख देते हैं, चिट्ठा पुर्जा यानी कि। तो उनके बारे में पूरा डिफिनेशन से समझा देते हैं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इनका क्लास एक भी मिस नहीं करती हूँ, हमेशा इनका क्लास लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि टॉपिक वाइज समझा देते हैं कि आज कौन सा टॉपिक है। और टॉपिक भी पढ़ने के लिए भी देते हैं और टॉपिक वाइज समझा देते हैं। जो मुझे बुक में नहीं मिल रहा था, मैं उसे नोट कर ले रही थी और लिख ले रही थी। और जो मुझे बुक में मिल रहा था, मैं उसे बुक में टिक कर ले रही थी। तो सर समझा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सर का क्लास ले रही थी आज। ये देखिए। और झारखंड जी के ऐसा है ना, अगर आपको पढ़ने में एक बार मन लग गया ना, तो बहुत अच्छा चीज़ है। और नहीं मन लगा ना, तो आपको बोरिंग टाइप का लगेगा। कुछ कुछ वर्ड ऐसा दिया हुआ है ना कि जो नहीं जानता उसके समझ से बाहर है। और सीएनटी एसपीटी का आज मैं क्लास लेने जा रही थी, क्योंकि वो क्लास मेरा हो चुका था। तो मैं आज सोची कि सीएनटी एसपीटी पढ़ूंगी। उससे पहले मैंने बुक से देख लिया और फिर मैं मोबाइल के हेल्प से पढ़ रही थी। और यहाँ पर देखिए, मैं इसे पढ़ रही थी। और अभी मैं मोबाइल में लगा दूंगी। मैंने बुक का रिवीजन कर लिया। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैं लगा दूंगी और फिर उसे सुन लूँगी, ताकि मुझे अच्छी तरह से याद हो जाए ये। और ये जो था ना फ्रेंड्स, छोटा नागपुर का, ये इतना लॉन्ग है ना कि आज ख़त्म ही नहीं हुआ। और बहुत सारा धारा ये वो था, तो मतलब मैं नहीं पढ़ पाई, पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई। और काफ़ी लॉन्ग है, आपको दिखाती हूँ, देखिए। हालांकि मैं आज इसे कंप्लीट नहीं की हूँ, क्योंकि इतना टाइम मुझे नहीं मिला। और ज़्यादा एक ही चैप्टर को पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैं दूसरे टॉपिक पे चली गई और इसे छोड़ दिया मैंने। तो यहाँ ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर की वजह से मैंने इसे थोड़ा देर के लिए स्किप कर दिया। और फिर मैं जहाँ से पढ़ ही चुकी हूँ, जहाँ तक मैंने वहाँ पर लाइन दे के रख लिया है। और फिर मैं इवनिंग में जब मैं पढ़ने जाऊँगी, तो फिर वहाँ से मैं शुरुआत करूँगी फ्रेंड्स। और इसी तरह मैं पढ़ाई करती हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ा मैनेज करके क्या करूँगी। और जब कुछ बोरिंग लगने लगता है, तो मैं दूसरे टॉपिक के तरफ मोड़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे एक ही टॉपिक पढ़ते पढ़ते ना थोड़ा बोरिंग सा लगने लगता है। और फिर मैं पेपर 1 की तरफ चली गई। पेपर 1 भी मुझे पढ़ने का आज मन नहीं किया, तो फिर मैं चली गई करेंट अफेयर के तरफ। और मोबाइल से मैं आराम से करेंट अफेयर को पढ़ रही थी। आज अच्छा लग रहा था करेंट अफेयर पढ़ने में। कभी कभी ऐसा होता है ना, ये देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो ना, वो पढ़ते पढ़ते ना पढ़ने का मन सा नहीं करता है। तो आज मुझे, मतलब मैं पढ़ रही थी, थोड़ा देर पढ़ते पढ़ते ही मुझे पढ़ने का मन नहीं किया, तो इस तरह हो गया था। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर क्या करें, आज हो गया तो हो गया। बस हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए कुछ करना है ना, तो बस लगातार लगे रहना होगा। ठीक है, अभी मैं स्किप कर दी, मगर उसे कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर मैं उसे छोड़ दूंगी कि ये काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है, तो ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि ऐसे करके अगर छोड़ते हुए चले जाएंगे, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि लॉन्ग है, तो कितना को छोड़ेंगे और किसको पढ़ेंगे। तो इसी तरह करती हूँ मैं थ्योरी पढ़ लेती हूँ, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का मोबाइल से हेल्प ले लेती हूँ और इसे कर लेती हूँ। उससे अच्छी तरह से मेरे दिमाग में बैठ जाता है। आप लोग भी करिए, आप लोग को जैसे भी करने में सुविधा लगता है, या मोबाइल से या जो चीज़ से। पहले मेरे पास बुक नहीं था फ्रेंड्स, तो मैं मोबाइल से ही देख देख के नोट्स बनाती थी। काफ़ी समय लगता था, उसी को पढ़ती थी। मगर एक चीज़ है कि अगर आप मोबाइल से देख के या कोई चीज़ से देख के नोट्स बना रहे हो ना, तो वो 50% से ऊपर आपको चीज़ याद हो जाती है। बस एक बार रिविज़न करने की ज़रूरत है, आपका हो जाता है।
लिखती हूँ ना कुछ भी चीज़ तो बस बोलते बोलते इसी तरह याद हो जाता है। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं थ्योरी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करती हूँ, ताकि मुझे कोई और जेपीएससी का एग्ज़ाम बोला जा रहा है कि मार्च में हो ही जाएगा। तो चलिए अच्छा है कि मार्च में हो जाए। हम लोग का एग्ज़ाम पता है, पर यहाँ की तो हालात आप लोग सब कुछ जानते ही हैं। अगर हो जाए तो बस अपनी अब इस मेहनत को, कल से जब मैं सुनी कि हाँ एग्ज़ाम होने की संभावना है, तो अब इस तरह करके पढ़ने से नहीं होगा फ्रेंड्स, स्किप कर करके अब लगातार पढ़ना होगा और अच्छे तरीक़ा से पढ़ना होगा। और ऐसा चीज़ पढ़ना होगा जो कि मतलब हाँ इसमें मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के कि हाँ ये लड़ने की मतलब पूरी पूरी चांस है, इस तरह करके पढ़ना होगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रिंट आउट कराऊंगी, क्योंकि मैं एक बार पढ़ी हूँ तो मेरे दिमाग में नहीं बैठा, इसलिए और मैं सोची थी कि उसे प्रिंट आउट करके मैं ले लूँगी और उसे देखते रहूँगी। उस अनुसार मैं अपनी तैयारी को वेस को मतलब मजबूत करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी चीज़ में बहुत मायने रखता है। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग बताइए। और कुछ कमेंट आए थे कि दीदी आपने किसी का कोर्स लिया है क्या, तो मैं किसी का कोर्स नहीं ली हूँ। बस मैंने ये 2 बुक है मैं परचेज किया है, इस 2 बुक से पढ़ रही हूँ। और जो मुझे नहीं आ रहा है, जो समझ नहीं आ रहा है, मैं मोबाइल के हेल्प से उसे कंप्लीट कर रही हूँ, लिख रही हूँ। और मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया है। मैं अपने सिलेबस को अपने हाथों में रखती हूँ और देखती हूँ क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, बस इस तरह करके मैं अपनी जर्नी को जारी रखती हूँ फ्रेंड्स। और कोर्स वगैरह कुछ नहीं लिया। हाँ लास्ट लास्ट में मैं टेस्ट ज़रूर लेती हूँ, तो वो भी अभी तक नहीं परचेज की हो, बट होगा तो देखा जाएगा, नहीं तो बस इसी तरह। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।